बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम चैप्टर नंबर 7 की नई एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ग़ालिबन ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। कन्वर्जन ग्राफ्स हैं, हेक्टायर्स टू एकर्स, ठीक है, ज़मीन की जो पैमाइश है, यूनिट्स हैं या माइल्स टू किलोमीटर इस तरह गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, या करेंसी हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कन्वर्जन ग्राफ गिवन दिए गए हैं बुक में और आपसे कहा गया है कि ये जो कोई वैल्यू है उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर्स टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। ग्राफ गिवन है, ठीक है, बुक में ग्राफ गिवन है, लेकिन ग्राफ उस तरह से वाज़ेह नहीं है, बड़ा नहीं बनाया गया कि आपको समझ में आ सके। टिनी बॉक्सेस है उसमें और छोटा सा बनाया गया है। तो ग्राफ में आपको समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब है और किस तरह बनता है, ठीक है ग्राफ, ठीक है, इजी है। चेंज है बाकी जो क्वेश्चन हमने किए 7.2 तक, तो वो भी आप देख लें, वीडियोस देख लें, आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट क्या करना है, 1 माइल्स टू किलोमीटर्स, 3 माइल्स टू किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स टू माइल्स, 8 किलोमीटर्स टू माइल्स, ठीक है। स्केल भी आपको दिया गया है कि ये जो स्केल है 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो है गिवन ग्राफ की 1 माइल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 किलोमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका हम जवाब निकालेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, पहले ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें ग्राफ, देखें, इसको भी हम सामने रखते हैं और फिर ग्राफ को भी बनाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे बुक से आप ख़ुद तो नहीं कर सकेंगे, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है, लेकिन आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह ये बनता है, क्या मकसद है इसका और किस तरह कन्वर्जन होती है ग्राफ से, ठीक है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, अच्छा, सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम एक्स एक्सिस पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई और ये वाई, ठीक है। और यहाँ इस वाई एक्सिस पर हम किलोमीटर्स को ड्रा करेंगे। तो देखो, हम इसको जो लिखते हैं किलोमीटर्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, और इस लाइन पर हम माइल्स को शो करेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। और गिवन आपको स्केल दिया गया है कि 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 1 माइल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ड्रा करते हैं इसको। 5 स्मॉल स्क्वेयर 1 माइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 1, 1 2 3 4 5 ये 2, 1 2 3 4 5 ये 3, और 1 2 3 4 5 ये 4, और 1 2 3 4 5 ये 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात आपके जहन में ये होगी, सवाल ये होगा कि हमने कितने यूनिट बनाने हैं, कितने डिवीज़न बनाने हैं। तो देखिए आप इस पेज पर देखें, इस पेज पर देखें आप कि आपको जो ये देखें 8 किलोमीटर्स टू माइल्स दिया गया है। तो इससे तो आपको समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 किलोमीटर्स है। और यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइल्स कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो 8 किलोमीटर्स देखें 5 माइल्स की इक्वल होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास, 2 पॉइंट हमारे पास होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे। एक तो देखो लाइन जब बनता है ग्राफ पर, ठीक है, तो 2 पॉइंट को हम मिलाते हैं और वो पॉइंट हमारा लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि उसकी कुछ मेजरमेंट होती है। एक तो इनफाइनाइट एरो है, जिस तरह ये जा रही है या ये वाई एक्सिस जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक ही लाइन सेगमेंट जिससे कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, पॉइंट्स की वैल्यूज होती हैं उसकी। तो 2 पॉइंट यहाँ पर भी रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अलोंग वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस स्क्वेयर्स। तो कितने किलोमीटर्स हैं हमारे पास? 8 किलोमीटर्स हैं। इसको लिख लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर। ठीक है, अब आप गौर करें, समझे इस बात को कि ग्राफ किस तरह बनेगा और रे जो बनेगा उससे हम कन्वर्जन को किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि 1 माइल कितने किलोमीटर की इक्वल है, 3 माइल कितने किलोमीटर की इक्वल है, 2 किलोमीटर कितने माइल की इक्वल है, और 8 किलोमीटर कितने माइल के इक्वल है। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। तो देखिए पहला पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ओरिजिन है और पॉइंट है 0 0, एक्स भी 0 है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब बिल्कुल 5 के ऊपर आपने जाना है और जहाँ पर 8 की सीट में ये 5 आ जाए तो ये आपका पॉइंट होगा। अब समझ गए? ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें, ये रे बन गई। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ये पॉइंट क्या बन गया? एक्स क्या है? 5 है और 8 है। और ये क्या बना? 0 और 0। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट। ठीक है, अब हमने कन्वर्जन करनी है, इन सवालात के जवाबात लिखने हैं कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि इसको फोल्ड करता हूँ और इसके जवाबात इस तरफ आपको लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि इजी हो आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और सवाल में बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, बुक से मैं देख लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन है।
ठीक है, बाकी आपको क्लियर होना चाहिए, बुक होगा आपके पास, सारी सहूलियात आपको मौजूद होंगी। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो अब देखें जो पहला सवाल है 1 माइल्स टू किलोमीटर्स कन्वर्ट करें ग्राफ के ज़रिए से। 1 माइल्स टू किलोमीटर्स, तो देखिए माइल्स का ये 1 माइल्स। अब लाइन को देखें ये 1 माइल्स, ये हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 0.2 किलोमीटर, ये 0.2 ये हो गया, 0.2 ये हो गया और 0.2 ये हो गया। तो 1 के बाद 0.6, तो ये हो गया 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला सवाल आ गया आपका, पहले सवाल का जवाब आ गया। यानी देखिए दोबारा देखें, ये देखें 1 किलोमीटर, अब 3 बॉक्सेस और होंगी तो 0.6 होगा, तो 1 प्लस 0.6 तो 1.6 आएगा। तो 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर हमारा 1 माइल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपके पहले सवाल का आंसर ग्राफ से आया। ठीक है, क्या आया? 1.6 किलोमीटर। इस तरह से आपने ग्राफ से फाइंड आउट करना है। उम्मीद है ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, चीज़ें क्लियर हैं, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये लाइन आप समझे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने समझना है, रे को आपने समझना है, ग्राफ को। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल है, देखें कि 3 माइल्स टू किलोमीटर्स, 3 माइल्स टू किलोमीटर्स। अब देखिए ये 3 माइल्स है, 3 माइल्स। अब देखिए ये कहाँ पर ये रे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सामने। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये किलोमीटर के इक्वल है। कितने किलोमीटर की इक्वल है? तो देखिए ये लाइन, ये देखिए 4 किलोमीटर और ये देखिए 5 किलोमीटर से 1 बॉक्स कम है। यानी ये 0.2, 0.4, 0.6 और ये 0.8। तो ये 4 और 0.8, तो ये हो गया 4.8 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया? 4.8 किलोमीटर। देखिए, अच्छा मैं शो भी करता हूँ। ये जो आपका 1.6 हो गया, देखिए ये यहाँ पर आ गया, ताकि ईजी हो आपके लिए। ये 0.2, 0.4, 0.6, ये 1.6 किलोमीटर आ गया, 1.6 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 4.8 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरे सवाल का जवाब आपका हो गया 4.8 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, बुक सामने रखें तो इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 4.8 किलोमीटर आ गया, मैंने ग्राफ में भी शो कर दिया ये आपको। ठीक है, 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 के यूनिट की इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट की इक्वल है। अच्छा, तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आपसे किया गया है, अब आपने किलोमीटर्स को माइल में चेंज करना है। तो 2 किलोमीटर्स टू माइल्स, 2 किलोमीटर्स टू माइल्स। देखिए ये 2 किलोमीटर्स है, माइल्स कितना होगा? देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो देखिए इसकी बिल्कुल सीट में है नीचे, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो देखें ये माइल 0.2, तो ये देखें 1.2 माइल्स, 0.2 तो 1.2
2 माइल्स की इक्वल। देखें ये 2 किलोमीटर है, ये यहाँ पर आए इस तरफ आए तो ये यहाँ पर यहाँ पर इसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर जब पॉइंट आ रहा है तो ये देखिए 1 माइल है, तो ये 0.2, तो ये हो गया 1.2 माइल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? 1.2 माइल्स। तो तीसरा जो सवाल है उसका जवाब आपका आ गया 1.2 माइल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट कन्वर्जन इसका देखिए, 8 किलोमीटर टू माइल्स, 8 किलोमीटर टू माइल्स। देखिए ये 8 किलोमीटर्स है और यहाँ पर देखें ये आ गया, तो कंफर्म है, तो ये 5 माइल्स, ठीक है, कितना 5 माइल्स। बुक में 4.9 माइल्स भी दिया गया है, 5 माइल्स, तो 5 माइल्स लिखते हैं, तो ये 5 माइल्स हो गया, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो 5 माइल्स आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है। इसमें मज़ीद इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस टोटल क्वेश्चन इसमें 3-4 तक कन्वर्जन ग्राफ्स क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 5 है, ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 का, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 5 क्वेश्चंस है टोटल इसमें। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने करना है इसको, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।